कुलगाम में जो अटैक हुआ उसके ऊपर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करी इसके ऊपर और मेरे पास काफ़ी सारी डिटेल्स आई हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में भी डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। देखिए, कुलगाम में जो हुआ, वो एक बड़ी टेढ़ी-सी चीज़ थी। अच्छा चलिए उसपे जाने से पहले मैं आपको ज़रा बताता हूँ। 3-4 लोगों के नाम बाहर आए हैं, ठीक है जी? पहले मैं आपको चीज़ें ज़रा दिखा दूँ सो दैट वी कैन डिस्कस देम वेरी, वेरी क्लियरली। 3-4 लोगों के बड़े-बड़े नाम बाहर आए हैं कि साहब ये लोग इन्वॉल्व्ड थे, ये लोग मास्टरमाइंड थे, ये लोग इसने कंडक्ट किया। तो मैं सबसे पहला आपको दिखाता हूँ इज़ अ गाय कॉल्ड ये देखिए जी लश्कर-ए-तैयबा कमांडर साजिद जट, ठीक है जी? अलिजेड मास्टरमाइंड ये पहलगाम का भी था एंड कहीं न कहीं इसका यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रोल दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है, क्या रोल है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड दूसरा बंदा है लतीफ़ भट्ट, ये नाम ये है। ये पानी पानी माँगने वहाँ पर गया था और उसके बाद AK-47 उसने जो निकाली है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। नाउ देखिए, हुआ क्या है, अब मैं बेसिकली आपके सामने जो रखूँगा एक छोटी-सी रिकंस्ट्रक्शन रखूँगा। ये 31 जुलाई को शाम के टाइम पे केलाम एरिया के कुलगाम के जगह में ये हुआ। टारगेट थे 2 माइग्रेंट नेबर जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, दीपक रत्रे और भूपेंद्र, ठीक है जी? दीपक रत्रे कोई 24-25 साल का था और भूपेंद्र भी उतने ही साल का था। दीपक को पहले गोली मारी और उसके बाद जो दूसरा वर्कर था उसको काफ़ी बुरी तरह से वुंड किया गया था। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में उसकी वहाँ पर डेथ हुई। विक्टिम्स के रिलेटिव्स ने बोला है कि साहब यहाँ पर इनसे पूछा गया था भई रिलिजन, कास्ट और ये सब चीज़ें पूछी गई थी और जब इनको पूछा गया था उसके बाद इन्होंने वहाँ पर कहीं न कहीं फायर खोला है। तो इसके ऊपर अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ठीक है जी? तो इट इज़ ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पर जो बंदे हैं वो दीपक रात्रे और इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं इन्होंने ये चीज़ बताई है। भूपेंद्र भैना की तरफ से भी ये बताया है कि साहब ये हुआ था कि इनसे रिलिजन पूछा गया, ठीक है? और उसके बाद इनके ऊपर गोली चलाई गई। सो दिस इज़ कमिंग इन प्रीटी मच एवरीवेयर। एक काफ़ी ज़बरदस्त सा टेररिस्ट अटैक है ये। पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे तो चलता रहता है, बट ये सिविलियंस पे आके मारना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे एक 15 मिनट का और एपिसोड हुआ। अभी जो नई-नई इंटेलिजेंस आई है, लतीफ़ भट्ट एक एक वर्कर्स अकोमोडेशन के वहाँ पर अंदर गया, जहाँ पर ये लोग रहते हैं और वहाँ पर इसने जाके पानी माँगा, ठीक है? एक काले से बैग के अंदर एक AK-47 लेके खड़ा हुआ था और जिस घर से पानी माँगा, उसके जब लोग अंदर गए पानी लेने के लिए, उस टाइम पे इसने AK-47 निकाली, इन दोनों से जो भी 2 मिनट बात करी, मारा और वहाँ से निकल गया। अब ये एक अकाउंट इस टाइम पे आ रहा है। ये मैं इसको इन्वेस्टिगेटिव कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको मैं रखूँगा यहाँ पर एज़ अ पॉइंट दैट 15 मिनट इन द हाउस। अभी तक पूरी तरह से इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आई है। सो लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, ठीक है? पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई है, बट दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ राइट नाउ। तो ये एक बड़ा टारगेटेड सा हमला है। ये कोई ऐसे फालतू का इधर-उधर चलते-फिरते वाला हमला नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं लतीफ़ भट्ट कौन है? एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है जो सोर्सेज़ से पता चलता है कि साउथ कश्मीर के अंदर ये एक्टिव रहता है। एंड ये इसका एक और एसोसिएट है जिसका नाम है वज़ीर शाह, वारिस शाह। वारिस शाह इज़ सपोज्ड टू बी द गाय जिसने इसको हेल्प करा है सर्विलेंस और लॉजिस्टिक्स, गन-शन देनी है, एम्यूनिशन देना है और ये सब करना है। इसके लिए और इसके घर में जाके वो रहा है। अभी तक ये पता चला है, मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, बट वारिस शाह इज़ नाउ काइंड ऑफ गेटिंग कन्फर्म्ड। और ये जो ग्रुप है बेसिकली इस टाइम पे जो लश्कर-ए-तैयबा वाले लोग हैं, ये बड़े अटैक्स नहीं करना चाहते। छोटे-छोटे साइबर स्मॉल स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके उनके साथ एक हाइब्रिड टाइप अटैक्स करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ठीक है जी? तो उसके बारे में भी बात करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी ये देख रहे हैं कि भैया ये मतलब इसका स्पेसिफिकेशन क्या गया था इसकी तरफ? पुलिस वालों को मारना है, नॉन लोकल्स को मारना है कि मतलब कोई भी सिविलियन टाइप दिखे उसको मारना है। सिविलियंस को नॉर्मली ये मारते नहीं है। दे डोंट डू दैट। टूरिस्ट को भी नहीं टारगेट करते।
तो टूरिस्ट को भी नहीं टारगेट करते बिकॉज़ टूरिस्ट यहाँ पर लोकल में पैसे देते हैं। अगर लोकल में पैसे नहीं आए तो लोकल लोग फिर पिस ऑफ हो जाते हैं, फिर लोकल लोग इनको जो भी थोड़े बहुत जो साथ देते हैं, वो भी नहीं देते। तो ये काफ़ी इश्यू है, ठीक है जी। मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से अगर आप देखें तो इसको भट्ट को और वारिस शाह इन दोनों को लगा रखा है कि भैया ये दिस इज़ द दीज़ आर द पीपल। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, भाई साहब लतीफ़ भट्ट और वारिस शाह इनका नाम तो निकल गया है, तो इसका मतलब इनकी लाइफ़ साइकिल का जो घड़ी है वो शुरू हो चुकी है। फोर्सेस विल ट्रैक देम डाउन और ये ठोकेंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके साथ कनेक्ट करिए अनंतनाग में जो हुआ, जो कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को मारा गया 22 जुलाई को। अनंतनाग रास्ते में पड़ता है किसके? अमरनाथ यात्रा के, ठीक है जी। तो वो तो एक 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 स्टेटमेंट था कि साहब अमरनाथ यात्रा पे भी हमारी नज़र है सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इतना बड़ा अटैक नहीं करा बट छोटा-सा करा है उन्होंने एंड अमरनाथ यात्रा हैज़ बीन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये दोनों अटैक दिन होते हैं 9 दिन अपार्ट, ठीक है जी। इंटरकनेक्टेड एरिया साउथ कश्मीर के थिएटर के अंदर ये दोनों होते हैं। लिमिटेड केयरफुली एग्जीक्यूटेड अटैक्स हैं, सिलेक्टेड शूटिंग्स हैं, ठीक है जी। अनंतनाग में एक पुलिसमैन को मारा है, कुलगाम में नॉन लोकल्स को मारा है, ठीक है जी। तो लगता ये है मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो लतीफ़ भट्ट और वारिस शाह की तरफ से मेरे को लगता है कि दोनों ने ही कोऑर्डिनेट करा है, ठीक है? देव कोऑर्डिनेटेड दिस एंड कहीं न कहीं इन लोगों ने दोनों अटैक्स या तो करे हैं साथ में या दोनों अटैक्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। बिकॉज़ एरिया सेम है, ठीक है? इट्स द सेम एरिया, इट्स द लार्जर सेम एरिया इन वेयर दिस इज़ हैपेंड। थिएटर बोल सकते हो उसको, थिएटर ऑफ ऑपरेशन सेम है। दूसरा एक चीज़ हमको समझना है कि देखिए ये जो इस तरह की टैक्टिक होती है ना, ये बड़ी यूनिक होती है। It's not something that everybody is trained in. To go tuck and get out from there, infill, hit and exfil is a very, very difficult thing to do. It's not that easy to do. हर कोई नहीं कर पाता। तो जिसको थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रैक्टिस है या उसकी ट्रेनिंग हुई है इस चीज़ों के अंदर, वो शॉर्ट कैलिब्रेटेड टारगेटिंग किलिंग कैंपेन जो होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप जाते हो कहीं न कहीं आप यू काइंड ऑफ गेट इंटू अ डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर। तो स्पेशली ये टेररिस्ट होते हैं, ये तो साले पागल होते हैं वैसे भी। नाउ इनके ऊपर मैंने आपको एक और बंदे का नाम बताया साजिद जट का। ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडल होगा, ठीक है जी, जो साउथ कश्मीर का इंचार्ज इंचार्ज होगा। यहाँ पर वो अननोन गनमैन साहब ज़रा उनके साथ भी होता है। नाउ ये बंदे देखिए इस टाइम पे हुआ क्या है कि पीओजेके के अंदर इनके जो कैंप-शैम्प्स हैं, वहाँ पर थोड़ी हड़कंप मची हुई है इस टाइम पे। सो दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम द बॉर्डर राइट नाउ। तो आप देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं, बहुत बहुत कम है। बहुत, बहुत कम है। बिकॉज़ जो बीच का एरिया है, वो उसमें आग लगी हुई है इस टाइम पे। सो आपको इंटेलिजेंस मिलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि इनके वो जो मैंने आपको बताया था, इनका एक मेन कमांडर ही ठोक दिया भैया पाकिस्तानी फुल फोर्सेस ने। वो कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको ही ठोक दिया पकड़ के। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ chaos राइट नाउ देयर। तो ये थोड़ा मूवमेंट डिफिकल्ट है इस टाइम पे। तो ये क्या कर रहे हैं कि यार इफ आई गेट 2-3 महीने का विदाउट अटैक कोई ऐसे गैप मिल जाता है, तो लोग सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू इज़ यू डू these small little these things where it is different from a mass casualty terrorism। जो पहलगाम में जो हुआ था उससे बहुत डिफरेंट है ये। अनंतनाग में दे आर चैलेंजिंग द सिक्योरिटी ग्रिड जो बनाया आपने अमरनाथ यात्रा के लिए। कुलगाम में सॉफ्ट सिविलियन टारगेट्स को टच करा है। सो एज आई वाज सेइंग दिस इज द कीप द पॉट बॉइलिंग स्ट्रेटजी। मतलब थोड़ा सा आग लगा के रखो, एक कैलिब्रेटेड टेररिज्म करते रहो। इसके लिए पूरा फुल स्केल वॉर पे कोई नहीं जाएगा एक दो लोगों के ऊपर, ठीक है? इट विल नॉट हैपन। उसका रिटेलिएशन होगा पाकिस्तान में, बट उसका रिटेलिएशन अलग तरह से होगा। इट वोंट बी अ विजिबल रिटेलिएशन। जैसे ये इनविजिबल हैंड है पाकिस्तान का, यहाँ पर इनविजिबल हैंड इंडिया का होगा, वो होता है हमेशा। एंड वो काफ़ी एग्रेसिव हो रखा है इस टाइम पे। सो यू विल फाइंड दैट दैट सॉर्ट ऑफ अ टैक्टिक। तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू कीप द कैजुअल्टीज लिमिटेड बट द फियर देयर। एंड एक नॉर्मल सी नैरेटिव को मत आने दो, क्योंकि 3 महीने अगर 2-3 महीने से जैसे जब से प्रोटेस्ट चल रहा है, इनका पूरा गेम ऊपर-नीचे हो रखा है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। नाउ माइग्रेंट वर्कर्स को क्यों करोगे? क्योंकि होता क्या है देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स आर ऑल ओवर द प्लेस, यू नो ऑर्चर्ड्स में है, कंस्ट्रक्शंस में है, फार्म्स में है, हर जगह है। तो एक आप देखोगे कितने एरिया के अंदर एकदम से एक फ़ियर आ जाता है।
और ये लोग सब रहते हैं टेम्पररी अकोमोडेशन में, उसकी इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती, दे आर वाइड इन द ओपन समवेयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्लस आई मीन आई बीन टू कश्मीर, आप वहां के लोगों कोई और जाए तो एकदम से पता चलता है ये बाहर का आदमी है, इज नॉट फ्रॉम हियर। देयर आर सम प्लेसेस इन दिस कंट्री जो मर्जी घुस जाए पता नहीं चलता कौन लोकल है कौन नहीं है। देयर आर सम प्लेसेस आपको पता चल जाता है यार ये लोकल है ये नहीं है। सो ब्लेंडिंग इन दैट एरिया जो इतना स्पार्सली पॉपुलेटेड है वैसे भी इट्स अ चैलेंज। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। तो आप ये देखेंगे कि दे आर डूइंग दिस। नाउ एक चीज और मुझे बोलनी है इस टाइम पे, इज द 15 अगस्त। जैसे जैसे ये 15 अगस्त 26 जनवरी ये चीजें आती हैं, पाकिस्तान के ये ग्रुप्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? एंड ये स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम chaos सो दैट एक ना वो बोलते हैं चलती साइकिल में डंडा मारना है। इनका वही है, कोशिश वो रहती है कि यार कुछ chaos करो, अभी इनका वो इंडिपेंडेंस डे है, प्यार से नहीं निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ हो वहां पर। इंडिपेंडेंस डे पे वैसे भी सिक्योरिटी का काफी फोकस रहता है, ठीक है जी? तो सिक्योरिटी का फोकस है, उस टाइम पे अगर आप कुछ करते हो तो इट विल ऑब्वियसली बी टेकन वेरी सीरियसली। तो एक वो भी चीज हमको ऐड करनी पड़ेगी कि ये 15 अगस्त का टाइम है, तो इस टाइम पे काफी स्लीपर सेल्स और ये लोग काफी एक्टिव एक्टिव होंगे चारों तरफ टू सी यार हम कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। क्योंकि उधर से तो प्रेशर आ रहा होगा यार कुछ करो। अब जैसे आज दोपहर में भी हमने बात करी मेजर मेजर टूर से कि भैया ये अंदर से इतनी इनकी हालत खराब है, तो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन दूसरी तरफ कि यार हमारी तरफ मत देखो, उस तरफ देखो, देखो वहां पर वो देखो सिविलियंस को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टेररिस्ट है, देखो टेररिस्ट हैं। और उनको पता है टेररिस्ट इन्होंने ही भेजे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट नैरेटिव चेंज। तो इसको जब आप डील करते हो, इसको जब आप पढ़ते हो, इसके बारे में जब एनालिसिस करते हो, लिखते हो कहीं पे सोशल मीडिया में, थोड़ा-सा इसके बारे में हमको समझना होगा दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल गेम। अब दोपहर में कोई बोल रहा था भाई इसके ऊपर व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ वॉर विद पाकिस्तान, एनी अटैक विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। दैट इज़ करेक्ट। आइडियली जो लिखा हुआ है वो बहुत करेक्ट है। बट देखिए एक स्केल ऑफ अटैक भी होता है। देयर इज समथिंग नोन एज़ अ स्केल एंड यू कीप दैट इन अ ग्रे ज़ोन। ऐसा नहीं है कि एक भी गोली चली और आप भैया फुल स्केल वॉर में घुस गए। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। ऐसा नहीं होता। तो एक स्केल होता है, अगर इस स्केल पे रहेगा तो ये स्केल यहां पर हुआ, वो स्केल वहां पर होगा, थोड़ा ज्यादा होगा एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ। और जो ये करते हैं, जो ये प्लान करते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट हिट होते हैं इनके। ठीक है जी। सो देयर आर स्पेशल ऑपरेशंस एंड ये वो चीजें होती हैं जिसके अंदर आई मीन दोज डोंट कम आउट इन द पब्लिक डोमेन, वो पब्लिक के कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो पब्लिक नैरेटिव के हिसाब से क्या होगा, विच इज अ वैलिड क्वेश्चन। तो यहां पर एक गैप ऑब्वियसली है कि भाई पब्लिक के नैरेटिव से पब्लिक को तो लगता है यार ये देखो ये फिर से कर रहे हैं, दिस दैट। तो हमको भी ये समझना होगा कि यार ये जो ये कर रहे हैं वो तो ठीक है, ये तो कर ही रहे हैं, ये गलत है और इस पे इनकी पिटाई होनी चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन, तो दैट लेट्स जस्ट कीप असाइड। बट एक चीज हमको भी समझनी है कि ये जो ओजीडब्ल्यूज हैं ये तो यहाँ के हैं ना, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान को अब्सॉल्व कर लो, वो एक चीज अलग है, उसको जरा रखना है। लेकिन एज अ पब्लिक नैरेटिव हमको ये भी समझना है कि कुछ गड्ढे हमारे देश के अंदर भी हैं, जो पैसे के लिए अपना ज़मीर, अपना देश बेचने को तैयार हैं। हमको उनको साफ करना है। इनकी जड़ पे जाना है, इनके पैसे बंद करने हैं। एंड दैट इज़ द बिगर चैलेंज दैट वी एक्चुअली फेस। एंड दैट इज़ समथिंग आई थिंक इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी फोकस कर रही हैं। अनंतनाग के इंसिडेंट के बाद 3500 ओजीडब्ल्यूज़ को राउंड अप करके क्वेश्चनिंग हुई थी, काफ़ी छटक गए उसके बाद, लेकिन काफ़ी सारे बंदों को उठाया। इसके बाद भी यही होगा। देयर विल बी अभी 1-2 दिन में आपको दिखेगा हेवी क्रैकडाउन। इस टाइम पे तो पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं बस आपके पास। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, डेंजरस टाइम्स, बट ये इतना एस्केलेशन नहीं होगा। ये एक लेवल पे रखा जाएगा जस्ट टू कीप इन द न्यूज़। इनका मेन पर्पस वो है। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, प्लीज यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू। मिलते हैं थोड़ी देर में रात में मेरे सोलो लाइव के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।